हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, हमने पिछली क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, इन सब कैलकुलेशन हमने सीखा था। ठीक है, आपने क्वेश्चन भी ट्राई किया होगा, आई बिलीव सो। मुझे विश्वास है आप लोग जिस तरह से बहुत डिसिप्लिन वे में रिस्पॉन्स करते हो, आप लोग जरूर ट्राई किए होंगे। चलिए क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का एक खूबसूरत सा सवाल जो कि आईआईटी में पूछा गया था। इतना मतलब सिंपल सवाल, लड्डू टाइप है। खा जाओ इसको तो फटाफट। टाइम है 1 मिनट का, इस लड्डू को खा जाओ। ये आईआईटी का सवाल है, निहायत ही आसान सवाल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर लो बच्चों। 0.5 मोल ऑफ BaCl2 is mixed with 0.2 moles of Na3PO4. The maximum number of Ba3PO4 का whole twice can be formed is। जल्दी जल्दी बनाओ इसको बच्चों। डू कम ऑन। लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया। चलिए, थोड़ा कैलकुलेशन में इतना टाइम लग सकता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही कम टाइम कर दिया था। बहुत अच्छे, वाह। नाउ लेट्स सी बच्चों, मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट्स कर रहा हूँ, आपने बहुत सही टाइम पे सॉल्व किया है। हम लोग पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि BaCl2 एंड Na3PO4 दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं बच्चों, Ba3PO4 का होल ट्वाइस। Ba3PO4 का होल ट्वाइस। ओके, नाउ सवाल में कह रहा है कि BaCl2 में दिया हुआ है 0.5 मोल्स, राइट, एंड Na3PO4 दिया हुआ है 0.2 मोल। नाउ कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस कैन बी फॉर्म। ये कितना बनेगा मैक्सिमम, हमें देखना बच्चों। यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 3 है। थोड़ा बहुत POAC का भी यूज कर लिया जाए, नहीं तो इसके 1 मोल से 1/3 बनेगा। इसकी औकात कितनी है, ये बनाएगा 0.5/3, है कि नहीं। हमने क्या किया, बेरियम के ऊपर POAC लगा दिया। भूल तो नहीं गए, AC पीने तो नहीं लग गए भैया तुम, कैसे AC पीना है क्या। नहीं, एटॉमिक कंजर्वेशन है वो। बेरियम कंजर्व कर लिया हमने। यहाँ 1 मोल बेरियम, यहाँ 3 मोल है। इसके 1 से ये 1/3 बनेगा, इसके 0.5 से 0.5/3 बन जाएगा। क्लियर, वाओ। नाउ अब इसके PO4 देखो, इसमें 1 है। या फास्फोरस कंजर्व कर लो, और यहाँ फास्फोरस कितना बच्चों, 2, तो जितना होगा उसका आधा बनेगा। मतलब ये जो है अपना आधा, मतलब 0.1 बना सकता है। Na3PO4 मेरे पास इतना है कि हम 0.1 मोल ये बना सकते हैं, और BaCl2 हमारे पास इतना है कि हम 0.5/3 बना सकते हैं। कौन कम है यार, 0.1 कम लग रहा है हमको, है कि नहीं। सो आंसर विल बी 0.1। चलिए, हम लोग आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की ताकत, है ना। चाय पीते हैं, कहते हैं मम्मी चाय में चीनी और चाहिए। खीर खाते हैं, कहते हैं खीर थोड़ी ज़्यादा मीठी बन गई है। ये मीठा होना, नमकीन होना, ये क्या है, उस सॉल्यूशन की ताकत है। कहते हैं गंगा जी में प्रदूषण होते चला जा रहा है। कहते हैं उसमें मरकरी, लेड, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं पहले भी थे, पहले कम थे, अभी ज़्यादा हो गए। ज़्यादा होने से जो लोग गंगा किनारे रहते हैं और उसका पानी यूज करते हैं, उनके हेल्थ पे लोग आजकल, मैंने सुना कि स्टोन बनने लग जा रहा है। या गंगा नदी की बात कर रहा हूँ, और भी नदियाँ होंगी जिनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जाते होंगे, तो उसमें तो क्या हुआ, उनमें मरकरी का कंसंट्रेशन, लेड का कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया और ये दिक्कत हो गई। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और ज़्यादातर रिएक्शंस हम लोग सॉल्यूशन में ही करते हैं बच्चों। नहीं, दाल भी सॉल्यूशन है, लिक्विड दाल, है ना। शरबत सॉल्यूशन है,
है कि नहीं। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ओके नाउ। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को जानने के लिए बच्चों बहुत ही मज़ेदार, इसको ना कई लोग रटते हैं, मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आप बिल्कुल घुल मिल जाओगे, सोल्यूशनवा में घुल जाओगे। अरे ये तो मज़ा आ गया। तो क्या क्या टर्म है हमारे पास, परसेंटेज पढ़ाऊँगा आपको, कहे सर परसेंटेज हम बचपन से जानते हैं। पीपीएम और पीपीवी पढ़ाऊँगा, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, डेंसिटी पढ़ेंगे, मोलरिटी और नॉर्मलिटी अभी नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी हम लोग रिडॉक्स के बाद पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग इतनी सारी बातें सीखते हैं, ये इतनी बातें एक करके, और मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि आप उसके अंदर डूब जाओ। रेडी डूबने के लिए, चलो फिर आ जाओ। क्या बात है, तुमको डुबाता हूँ मैं, मतलब डुबाता हूँ मतलब प्यार से यार, खेलने कूदने के लिए। तुम इतने प्यारे बच्चे हो, तुमको डुबाऊंगा मैं, आई मीन घुलाऊंगा। चलो कम ऑन। तो बच्चों सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा होता है मेजर कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। जो ज़्यादा हुआ उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो कम होता है माइनर कंपोनेंट, जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सोल्यूट। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हुआ, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ, और जो बच्चे गांव के होंगे जुड़ जाएंगे, थोड़ा मज़ा आएगा। अरे गजब। मिट्टी ढेला बोलते हैं अपने गांव में यार, जो खेत में होता है। तो बारिश की जब पहली 1 2 3 बूंदें गिरती हैं, मैं जैसे मिट्टी है ना, सपोज ये मैं ऐसे ब्लैक कलर दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो उसमें जब पानी की 1 2 बूंदें गिरती है ना, तो जहाँ पानी गिरेगा ना, वहाँ पे गिरते ही वो घुलने लगेगा। तो वहाँ क्या है, मिट्टी ज़्यादा है और पानी कम है, तो पानी क्या हो गया, सोल्यूट, और मिट्टी क्या हो गया, सॉल्वेंट। हैं मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बिल्कुल सही बोला। मैंने क्या समझाया आपको, जो ज़्यादा होता है, मेजर होता है, वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, सोल्यूट। यहाँ मज़ेदार बात क्या है कि मिट्टी सॉल्वेंट हो गया और पानी की जो बूंद आ रही है लिक्विड, वो सोल्यूट हो गया। लेकिन बारिश होते गई पूरा खेत पानी में डूब गया। मज़ा आता है, मेढक कोढक अपना टर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब क्या हुआ, अब जो मिट्टी था वो पानी में घुल गया। अब ज़्यादा कौन है, पानी। जो पानी पहले सोल्यूट था, पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो मिट्टी पहले सॉल्वेंट था, मिट्टी क्या हो गया, सोल्यूट। तो एक्चुअली सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑल दीज solute and solvent, these are just determined by the quantity in which they are present. If they are present in major, they are said to be solvent, and minor they are said to be solute. Okay, मजा आया आपको एग्जाम्पल बच्चों, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल था ना वो। तो बाय द वे पहले मैं परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ आपको। ओके लेट्स सी, परसेंटेज में किसके लिए बात करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए। क्यों, मैक्सिमम रिएक्शन हम लोग सॉल्यूशन में ही करते हैं। लेट्स सी, मैं बहुत सावधानी से बात समझो आप लोग। अगर मैं कहूँ 4%, वो ध्यान समझना, वेट बाय वेट HCl का एक्वस सॉल्यूशन है। धीरे धीरे बातें करनी है हम लोगों को, एक बार समझ गए तो अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ानी नहीं होती है, समझ गए तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। थैंक यू बच्चों। देखो इसमें दो जानकारी सब में दिया है, 4% दो जानकारी, वेट दो जानकारी, HCl और ये सॉल्यूशन दो जानकारी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इफ़ अदरवाइज मेंशन्ड इन द कंटेंट, अगर कंटेंट में मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है तो भी, अगर नहीं मेंशन्ड है तो आप सॉल्वेंट पानी को ही मानोगे। अगर दिया है कि सॉल्वेंट इज बेंजीन, या दिया है कि सॉल्वेंट इज CCl4, या दिया है कि सॉल्वेंट इज समथिंग एल्स, देन यू हैव टू एज्यूम लाइक दैट। अदरवाइज यू योरसेल्फ, इफ नथिंग इज गिवन, एज्यूम वाटर एज अ सॉल्वेंट। इज द क्लियर नाउ? यहाँ बच्चों हमको दो बातें दी जाती हैं, ध्यान रखना है। पहली बात हम लोग करते हैं हमेशा किसके लिए, सोल्यूट के लिए। पहली बात सोल्यूट के लिए करेंगे, और दूसरी बात हमेशा करते हैं किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ये कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, सीख गए तो पूरा कल्याण, काम खत्म, है ना। देखो पहली बात ये कौन है, सोल्यूट है, ये कौन है, सॉल्यूशन।
दूसरी बात ध्यान सुनो, अगर वेट की बात करेगा ये ग्राम में करोगे, वॉल्यूम की बात करेगा तो मिलीलीटर में करोगे। ओके, जब तक कि कुछ और करने के लिए कहा न जाए तो अपने से आप यही मान के चलोगे। तो अगर ऐसे लिखा है तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे फॉर वेट। पहली बात लेना है, इन दोनों में पहला ही है 4 ग्राम 4 ग्राम HCl, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन वेट, first information HCl, and the first information is given for solute. So first information is given for solute and second information is given for solution. तो 4 ग्राम HCl is dissolved in 100%, मतलब 100 वेट दिया है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन। तो 4 ग्राम HCl घुला हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। थोड़ा इसका विश्लेषण किया जाए, समझ आया बच्चों? बोलो 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 फटाफट बोलो, समझ आया कि नहीं? वेट दिया होगा तो ग्राम में, वॉल्यूम दिया होगा तो ml में। पहली इन्फॉर्मेशन सोल्यूट के लिए, दूसरी इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन के लिए। समझे नहीं समझे? चलिए थोड़ा इसको हम डिस्कस करते हैं। यू रियली गाइज आर वेरी वंडरफुल यार, बहुत अच्छे हो आप लोग। नाउ मैंने क्या बोला, हाँ फिर से रिपीट करता हूँ दोस्त, जो पहली जानकारी दी होती है वो सोल्यूट के लिए दी होती है। ओके, एंड दूसरी जानकारी जो दी होती है दैट इज फॉर सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? गुड। इन दोनों में पहली दो जानकारियाँ हैं, फॉर 100 वेट HCl solution. Okay, here we have two pairs, है ना, two pair and 2. The first information goes to solute, first information goes to solute, first information goes to solute, and second information goes to solution. Now हम कैसे कहेंगे बच्चों? Let's talk about this. हम कहेंगे solution है 100 ग्राम का, 100 ग्राम का solution, because दिया हुआ है 100 ग्राम। Second information, इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, ये एक तो इसमें HCl है और दूसरा क्या है बच्चों? वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है। दो चीज़ें हैं। कह रहे ये कितना है? इट इज़ प्रेजेंट इन 4 ग्राम। तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 96 ग्राम। वाह, कितना आसान लगा ना, मज़ा आया? वाह, ये 4 ग्राम है, ये 96 ग्राम है, बोथ टुगेदर कंबाइंड टू गिव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट? वाओ, टू कूल। अब ये ग्राम निकल गया, तो ग्राम निकल गया तो हम इनका मोल भी निकाल सकते हैं। मोल, इसको 18 से भाग दे दो तो पानी का मोल निकल जाएगा। इसको हम लोग 36.5 से भाग दे देंगे तो HCl का मोल आ जाएगा। हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दिया बच्चों, इतनी जस्ट इंफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट, या इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज बाई वेट। इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन लिखा हो तो आप ये समझ जाओगे कि इट्स रिटन इन दिस फैशन। ओके, क्लियर? यहाँ से दोनों का मोल निकल गया यार, मज़ा आ गया है तो, वाह ग्रेट। ओके ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम लोग दूसरी बातें करते हैं, कुछ और बातें। जब भी परसेंटेज की बात की जाएगी बच्चों, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है? ऐसे ही मतलब समझना है। जिसमें मैं कहूँ कि 8% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन है। मैंने यहाँ एक्वस नहीं लिखा, बट एज आई हैव टोल्ड यू, इफ नथिंग इज मेंशन्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हियर इज सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन, आई मीन सॉल्वेंट विल बी वाटर। सो जस्ट बच्चों कम ऑन, आ जाओ भैया आ जाओ। 8 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है 100 मिलीलीटर। वॉल्यूम दिया जाएगा, यस वी आर टॉकिंग इन सेंस ऑफ मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, सो हम क्या बोलेंगे? नाउ सॉल्यूशन इज 100 ml। 100 ml का हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें H2SO4 कितना है? 8 ग्राम है, 8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। एंड इसका हम लोग मोल निकाल सकते हैं। हाउ? बाय डिवाइडिंग बाय इट्स मोलिकुलर वेट।
अगर इसको हम 98 से डिवाइड कर दें, इसका मोलिकुलर वेट इज 98, तो इसका मोल आ जाएगा, है ना बच्चों। मतलब लोग मोलरिटी सब रटते हैं, तुम खेलोगे इनके साथ में, कह रहे इतना आसान है क्या। तो 100 ml सोल्यूशन में 8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट्स इट। अब बाकी इसमें और क्या होगा, पानी होगा। अब पानी कितना है दैट्स वी डोंट नो, बिकॉज अगर हमें इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया होता, देन हम इसका मास निकाल लेते। अगर हमें दिया होता डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, इफ अगर ऐसा दिया होता तो हम कहते अच्छा डेंसिटी को पढ़ा कैसे जाइए, तो सीखो, पढ़ना भी तो नाग सर सिखाएंगे। ऐसे पढ़ोगे, ऐसे तुम कहोगे 1 मिलीलीटर में 1.2 ग्राम है, हो 1 मिलीलीटर में 1.2 ग्राम है। वी हैव 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 100 ml कितना ग्राम होगा, मास विल बी 120 ग्राम, 120 ग्राम। बोलो यस नो। अगर ये सोल्यूशन का डेंसिटी दिया है तो 1 ml सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम, सो 100 ml इज 120 ग्राम। तो जो 100 ml सोल्यूशन है बच्चों, इसका मास हो जाएगा 120 ग्राम। कब, इफ इट्स डेंसिटी विल बी 1.2 ग्राम पर ml। एंड नाउ वी कैन से, हम कह सकते हैं कि अगर इसमें इसके 120 ग्राम में 8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, सो हियर 112 ग्राम मस्ट विल बी वाटर। इतना पानी तो जरूर होगा यार, विल बी वाटर। ओके, सो आई मीन अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो हम लोग बता सकते हैं कि 100 ml सोल्यूशन में इतना ग्राम सोल्यूट है, ग्राम निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। अगर सोल्यूशन का डेंसिटी दिया होगा देन वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द सोल्यूशन, and after subtracting the mass of the solute we can calculate the mass of solvent। yes, समझ रहे हो बच्चों। मैंने बोला ये 8% वेट बाय वॉल्यूम, तो 8 वेट मतलब ग्राम। पहली इंफॉर्मेशन सोल्यूट के लिए 8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में। अगर उसका डेंसिटी दिया है कि 1.2 ग्राम पर ml है, इफ इट इज गिवन टू us, इन दैट केस 1.2 gram in 1 ml, so in 100 ml it must be 120 gram of solution, and 8 gram is H2SO4. So out of 120 grams 8 gram is H2SO4, so rest will be H2O, so 112 gram will be H2O. And if we know the masses, we can calculate their number of moles by dividing with their molecular masses। yes no, 112 कहाँ से आया, अरे भैया ये 120 ग्राम अगर पूरा होगा और इसमें 8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 120 में 8 घटाओ, हैं 120 में 8 कितना आएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। 10%, एक सवाल ट्राई करो, समझ गए तो, है ना बच्चों। हाँ, 10% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन हैज डेंसिटी दिस वन, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। 10% वेट बाय वेट, एक कक्षा 9 का सवाल है, 8-9 का सवाल है, 8th-9th क्लास क्वेश्चन है, आप लोग धमाका बनाने वाले हो। 10% वेट बाय वेट यूरिया, डू यू नो यूरिया, NH2CONH2। So 10% weight by weight urea solution has the density 1.2 gram per ml. Calculate percentage weight by volume of the solution. Do it. Let's discuss it. Its urea, its molecular mass is बच्चों कितना है, NH2CONH2 60 है ना। ओके, इसका मोलिकुलर मास 60 है। चलिए अपने ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम बच्चों। कह रहा है 10% वेट बाई वेट है, 10%। हम लोग कभी रटना नहीं है, हम लोगों को समझना है। यूरिया का एक्वस सोल्यूशन है, ओके। मतलब हमको मालूम है कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में यूरिया कितना बच्चों, 10 ग्राम है, ओके। हम इस 100 ग्राम का वॉल्यूम निकाल लें यार। अच्छा, वो कैसे करेंगे, हमको पता है यार, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। 100 ग्राम है बच्चों, 100 बाई डेंसिटी कितना, 1.2, इतना क्या आया, ml आया। बहुत गौर से समझो आप। चलो कमान बच्चों, वी हैव बिन गिवन, हमें दिया हुआ है
10% वेट बाय वेट यूरिया का सोल्यूशन। मतलब 10 ग्राम यूरिया है 100 ग्राम सोल्यूशन में, और हमें इसका डेंसिटी दे दिया है। डेंसिटी दिया है तो हम क्या निकाल लिए, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकाले हो आप, ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है। तो इतने ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम है। ये हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या होता है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम होगा यूरिया, यही तो है, यही पूछ रहा है। तो इतने ml में मतलब इतने 100 बाई 1.2 ml में 10 ग्राम है, तो 100 ml में कितने ग्राम होगा, दिस इज आवर आंसर। तो 10 बाई 100 इंटू 1.2 है ना बच्चों, इंटू 100। इज दैट क्लियर। 100 बाई 1.2 इतने ml में 10 ग्राम सोल्यूट है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कह रहा है, मतलब 100 ml में कितना ग्राम होगा, तो 100 ml में कितना होगा, तो 10 बटे इतना कर दो, इंटू 100 कर दो। अब इसको चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है यार, 100 कट गया तो ये आ गया 12। इसमें कोई फार्मूला टार्मूला कुछ नहीं लगाया गया। अब बहुत लड्डू सवाल था, इनफैक्ट हमने थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखा दिया। हम क्या करते कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, इतना नहीं लिखना होता है ना, काटो ये सब, सवाल बन गया, आप आसान तरीका सीखते हैं, इतना लिखना होता है, लेकिन यही सोचना होता है। अच्छा सॉल्यूशन 100 ग्राम है क्या, ओ यार हम यही सोच लेते हैं हम लोग, क्या सोचते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है क्या, 10 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अच्छा 100 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, क्या 100 बटे 1.2 ml। अच्छा इतने ml में 10 ग्राम है, तो 100 में कितना होगा, क्या 10 बाई 100 बाई 1.2 इंटू 100। अच्छा आंसर इज 12 आ गया। इतना आसान करना होता है ना। एंड यस यू विल डू, कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम लोग हैबिट में आ जाएंगे। चलिए अब मैं पढ़ाता हूँ आपको ppm, ppb, ppt, है ना। ppm पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन आजकल लोग सब लोग सुन लिया है, नहीं मिलियन कहाँ सुना है, मिलियन या तो सुना है पॉपुलेशन में, या तो पॉपुलेशन मिलियन सुन लिया है, या जीडीपी में सुन लिया है कि हमारे देश की जीडीपी इतना मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, नहीं, या कौन कितना अमीर है, तो मिलियन सुन लिया है। तो मिलियन का मतलब क्या हो बच्चों, हम लोग तो अलग सुनते थे 10 की पावर 6, हम लोग लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब शंख महाशंख पढ़ते थे। ये अंग्रेजवा सब मिलियन बिलियन ट्रिलियन पढ़ा है, क्वाड्रिलियन, है ना। तो अब ठीक है, इसको भी सीख लेते हैं। तो मिलियन मतलब 10 की पावर 6, और बिलियन मतलब 10 की, बिलियनियर नहीं, आजकल बिलियनियर। जब मैं छोटा था ना तो लोग बोलते अरे भाई वो बड़ा अमीर है, लखपति आदमी है, हैं। अब लखपति की बात खत्म हो गई, अब लोग करोड़पति की बात तो करते हैं, लखपति की बात नहीं करते। 1 लाख रुपया तो यार रख लेते हैं लोग, मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके बना लेते हैं, नहीं 1-2 लाख रुपए लखपति तो हो ही जाते हैं। अब बात करते हैं लोग बिलियनियर है क्या, हैं कितना बिलियनियर है, ट्रिलियनियर। अब ट्रिलियनियर तो बहुत बड़ा काम हो गया, वो तो अभी मुश्किल है ना, वो भी आने वाले 20 सालों में शायद हो ही जाए। सब में 3 का फैक्ट डिफरेंस है, 10 की पावर 3 का, समझ बच्चों, ये 10 की पावर 12 हो गया। अब आपको याद हो गया होगा, है ना। ये 10 लाख होता है ना वैसे तो, मिलियन बिलियन और ट्रिलियन, ठीक है। ये 1 अरब होता है, पता है आपको, बाय द वे, ठीक है बच्चों। 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12। अब ये ppm क्या है यार, ppm पार्ट्स, जैसे परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज, संधि विच्छेद करते हैं, पर मतलब आउट ऑफ, सेंटेज मतलब 100, 100 में कितना, परसेंटेज मतलब 100 में कितना परसेंटेज। वैसे ही ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 में कितना, 10 की पावर 6 में कितना, 10 लाख में कितना, ओके। अब देखो ये बातें क्यों करनी पड़ रही है, मैं तुमको बता दूँ। ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है ना भाई बच्चों, ये 10 की पावर 6 10 लाख अरब, 10 की पावर 12 बहुत बड़ा बड़ा नंबर है ना बच्चों। ये क्या ज़रूरत पड़ा इस सब नंबर का हमको बताने का, तो कोई सा जरूरत ही पड़ा कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत कम मात्रा में कहीं प्रेजेंट होती हैं, और वो बहुत कम मात्रा में ही खतरनाक हो जाती हैं। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि पानी में आजकल, नदियों के पानी में औद्योगिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट चले जाते हैं,
तो वो मरकरी, लेड, ये सब चीज़ें, और जो लोग आसपास रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, या पशु जो खाते पानी पीते हैं, नुकसान कर दे रहा है ना। बहुत ज़्यादा वो लोग उसको पे कर रहे हैं, क्या करें अब, हेल्थ हैजार्डस हो जा रहा है, तो वो कम मात्रा में ही खतरनाक हो जा रहा है, तो उसकी कम मात्रा में कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन वो मान लो मैं कहूँ कि 100 में 1 है, कहीं 1% है, मान लो 1 लाख में 1 है, तब परसेंटेज बताओगे, शर्मा नहीं जाएगा, क्या तुम कितना है, परसेंट में बताओ, कह रहे 1 लाख में 1 ठो है, कहीं परसेंट में बताओ, शर्मा गया हो। तो जो चीज़ें बहुत कम होती हैं इन ट्रेसेस अमाउंट, जो चीज़ें बहुत कम होती हैं ट्रेसेस अमाउंट में होती हैं, ट्रेसेस, तो उनकी मात्रा को, उनकी संख्या को बताने के लिए वी आर यूजिंग दीज यूनिट्स पार्ट्स। 10 की पावर 6 में कितना है, 10 की पावर 9 में कितना है, 10 की पावर 12 में कितना है, ये उनको बताने के लिए करते हैं। जो चीज़ें बहुत कम मात्रा में, ट्रेसेस रेयर मात्रा में है, रेयर बहुत ही कम है, अब उनको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, ये हम बातें करेंगे। तो बच्चों, कोई पूछे कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो बोलोगे ppm इज इक्वल टू कितना ग्राम है बाई 10 की पावर 6 ग्राम में। 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में वो सोल्यूट कितना ग्राम है, आउट ऑफ 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 में कितना है। ओके, कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने थोड़ा गलती कर दिया, मान लो, बहुत ध्यान समझो, थोड़ा गलत कर दिया मैंने। अगर x ग्राम सोल्यूट है, x ग्राम सोल्यूट है, बहुत ध्यान समझना, और x ग्राम सोल्यूट है y ग्राम सॉल्यूशन में, x ग्राम सोल्यूट है y ग्राम सॉल्यूशन में, और ये x इज वेरी 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 स्मॉल देन y, x बहुत बहुत कम है। तो हमको अभी कुछ तुम कितना है तो शर्मा रहा है, उधर अपना लड़खड़िया रहा है, कि बताने के लिए कितना हम ppm यूज करेंगे। ppm मतलब x है y में, तो 10 की पावर 6 में कितना होगा, इसको बोलते हैं इतना ppm हो गया। बात मेरी समझ आई क्या, x ग्राम सोल्यूट है y ग्राम सॉल्यूशन में, क्या तुम कितना ppm है, तो जितना है बटे टोटल इनटू आउट ऑफ, इसको ऐसे बोलते हैं कि जितना रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू जितनी है बाई टोटल जितने में निकाले हो, इनटू आउट ऑफ जितने में निकालना चाह रहे हो। परसेंटेज निकालते हैं जितना है बटे टोटल जितने में है। मतलब अपने 80 में 12 नंबर पाए, 12 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो 12/80 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 1 निकालना है तो इंटू 1, आउट ऑफ 10 की पावर 6 निकालना है इंटू 10 की पावर 6। तो बच्चों, ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, जितने में निकालना है उसे गुणा कर देंगे, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 या 100 या 1। तो अगर हम आउट ऑफ 10 की पावर 6 निकालते हैं, इट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान रखना, हम लोग जितना ग्राम सॉल्यूट है बटे ग्राम सॉल्यूशन इंटू वो कर रहे हैं। क्लियर? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आउट ऑफ बहुत मैटर करता है, कितने में निकाल रहे हैं, राइट। तो 10 की पावर 6 के लिए ppm, 10 की पावर 9 के लिए ppb, 10 की पावर 12 के लिए ppt। लेकिन जब तक ये नंबर दिया ना जाए, हम लोग मानते हैं कि मास में निकालते हैं। किसमें? मास में। x ग्राम आउट ऑफ y ग्राम, ग्राम में ग्राम निकाल रहे हैं, नंबर में नहीं। अगर सवाल में कहें कि कैलकुलेट पार्ट्स पर मिलियन इन नंबर, तो आप यहाँ उसका जितना नंबर है बाई टोटल नंबर इनटू जितने में निकालना है 10 की पावर 6 कर दोगे अगर ppm करना है तो। अदरवाइज हम मान के चलेंगे कि मास में बात की जा रही है। ध्यान समझना आप लोग। ओके, ये 100 में करना है तो परसेंटेज हो जाएगा, और आउट ऑफ 1 करते हो, और अगर ये नंबर है आउट ऑफ 1 करते हो, अगर वो नंबर है, वो भी कौन सा नंबर? मोल, तो उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। चलिए मैं फिर से इस बात को कह देता हूँ, बहुत सारी बातें कह दी मैंने ये कहा भैया जितना पाए हो रियल वैल्यू। विभा दीदी तुम्हारा 80 नंबर में 78 नंबर आ गया, ठीक है, चलो खुश हो जाओ। जितना पाए हो कितने में, और आउट ऑफ जितने में निकालना चाहते हो।
ठीक है। आउट ऑफ 10 की पावर 6 है तो ppm 10 की पावर 9 है तो ppb 10 की पावर 12 है तो ppt 100 है तो परसेंटेज, और अगर 1 है और अपने मोल की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, समझ गए बच्चों। और किसके लिए बात करते हैं हम लोग? जब कोई चीज बहुत ही कम संख्या में हो। ओके, चलिए कम ऑन, नाउ चेक योर कॉन्सेप्ट। अ पोल्यूटेड वाटर हैज लेड 0.002 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट लेड इन ppm। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर, अच्छा पानी का डेंसिटी मान लो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, इतना मान लो। अ पोल्यूटेड वाटर हैज लेड 0.002 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट लेड इन ppm। लेड का एटॉमिक मास 207 दिया हुआ है बच्चों। कम ऑन, पहुंचे, लेट्स सी, हम लोग इसको देखते हैं बच्चों। चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ। हमें पानी दिया, हम कह रहे हैं 0.0002 ग्राम पर लीटर है ना, लेड है बच्चों। तो 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml पानी, और सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, so 1 ml must be 1 gram, so 1000 ml will be 1000 gram, 1000 ग्राम। सो वी हैव 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और ये इतना कम है कि इतना कम है, कौन हो लेडवा, इतना कम है कि पानी के मास को ही हम लोग मान सकते हैं मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो नाउ ppm कितना होगा? लेड कितना भाई? 0.000, ऐसे मत देखो, दुखित हो जा रहा है, इतना कम है ना कि नाराज हो जा रहा है कि भैया तो नहीं, थोड़ा तो इज्जत करिए यार, प्लीज़ गिव मी लिटिल बिट रिस्पेक्ट। ये 2 × 10 की पावर -4, कहाँ आप ठीक है, ज़्यादा बेइज्जती नहीं लग रही है। 2 × इतना है, आउट ऑफ कितना बच्चों? 1000 ग्राम, आउट ऑफ 1000 ग्राम। और निकालना कितने हम लोगों को? पार्ट्स पर मिलियन, मतलब आउट ऑफ 10 की पावर 6 निकालना है, राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 10 की पावर 3 और 10 की पावर -4 है ना, 10 की पावर -7 हो गया, तो ये बचा कितना यार? क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? 0.2 ppm आया है। गाँव वालों क्या किए हो तुम लोग? 2 × 10 की पावर -4 ग्राम है आउट ऑफ 1000 ग्राम, और कितने में निकालना हमको? 10 की पावर 6 में निकालना है ना, पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों क्या कर दिया तुम लोगों ने गठबंधन बना के? जो करोगे तो 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर -7, बोलो 10 की पावर -1.2 ना आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ओके ओके, तो 100 से नहीं करना भाई, ppm। अच्छा अभी तक कहें सर बचपन से अभी तक परसेंटेज ही निकाले हैं, और यहाँ आप पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन कर रहे हैं, तो जो हैबिट बचपन से बना हुआ है वो खींच के आगे ले गया नहीं। मुझे पता आप लोग अच्छे बच्चे हो। ये लेड कितना है? ये 2 × 10 की पावर -4 है, और टोटल कितना सॉल्यूशन है? 1 लीटर है, और 1 लीटर सॉल्यूशन कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा, बिकॉज डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन आउट ऑफ कितने में निकाल लो? 10 की पावर 6 में। ओके चलिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, x। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मोल फ्रैक्शन मान लो सॉल्यूशन है, मान लो HCl का सॉल्यूशन है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, राइट, एक्वस सॉल्यूशन है। सो सपोज आई हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। मैंने बताया ना कि मोल फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1, एक में, सब बड़ा लड्डू है, आसान है, एक में कितना? कौन? HCl। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो HCl का मोल कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कहाँ? सॉल्यूशन में, बाय टोटल मोल। सॉल्यूशन का टोटल मोल बताओ, टोटल मतलब मोल्स ऑफ HCl, और कौन है उसमें? मोल्स ऑफ पानी, जो भी है सबका मोल जोड़ दो, इनटू आउट ऑफ कितने में निकालते हो? 1 में। इट्स अ मोल फ्रैक्शन।
अच्छा मैं कहूँ क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, 2 लोग हैं, क्या बताओ, मगर लड़कों का परसेंटेज 40% है तो लड़कियां कितनी होंगी? ऑब्वियसली 60% होंगी, क्योंकि परसेंटेज का सम कितना आएगा? 100। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट हैं, अगर सभी का मोल फ्रैक्शन जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। सभी का पार्ट्स पर मिलियन जोड़ोगे, पार्ट्स पर मिलियन, तो कितना आएगा? 10⁶ आउट ऑफ, है ना। सभी का परसेंटेज जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों? 100 आउट ऑफ 100, है ना, है ना। बात समझ आई आपको? तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल जिसका है बाई टोटल इंटू 1। ठीक है, कर लेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन कर लेंगे बच्चों। चलिए एक सवाल ट्राई करिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। समझ गए हो मोल फ्रैक्शन? बोलो पहले फटाफट। चलो मैं तुम्हें एक सवाल समझाता हूँ। मान लो मैं दिया हुआ बच्चों, वो ध्यान समझना कि 4% यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, हमें बताना कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। चलो ध्यान समझो, तो पहले निकाला जाए यूरिया है कितना। यूरिया है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम मतलब कितना मोल हुआ? 4/60, 4/60 मोल्स, बिकॉज मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया इज 60। इज दैट क्लियर? मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया इज 60, सो 4/60 मोल्स ऑफ यूरिया बाई टोटल मोल। टोटल मतलब कौन कौन है? 4/60 मोल्स ऑफ यूरिया प्लस एक्वस सोल्यूशन है भाई, उसमें और कौन है? पानी। तो 4 ग्राम ये है, तो पानी कितना है? 96 ग्राम, 96/18। ये क्या है? मोल्स ऑफ वाटर। और क्या निकालना है हमको? मोल फ्रैक्शन, मतलब आउट ऑफ 1 से गुणा कर दो। ये हुआ मोल। देखो हमको निकालना है, दिया है सवाल में, हमें सवाल में दिया है 4% यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है ये। अच्छा, ये वेट बाई वेट है। ओके, वेट बाई वेट, ठीक है। तो 4 ग्राम यूरिया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में बच्चों। अरे बच्चों लो देखो, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 4 ग्राम तो यूरिया हो गया और बाकी 96 ग्राम कौन हुआ? पानी। बोलो इतना समझे कि नहीं? अब देखो 4 ग्राम यूरिया है तो यूरिया कितना मोल होगा? यूरिया का मोलिकुलर मास 60 होता है, 4/60। अब पानी का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18, तो 96 by 18 कर देंगे। ये किसका मोल हुआ? पानी का। ये किसका मोल हुआ? यूरिया का। तो हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मतलब तुम्हारा परसेंटेज निकालना है। रे तो तुम कै नंबर पाया बाई टोटल नंबर कितना में परीक्षा था? गुणित 100। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन बताओ, यूरिया कितना मोल है? इतना मोल है। कैसे बताया तुमको तरीका भी? बाई टोटल मोल। अब सोल्यूशन में कौन कौन है भाई? सोल्यूशन में या तो यूरिया है और या तो पानी है। ये दोनों का मोल लिख दिया, दोनों का मोल वहाँ से निकाला हमने, इनटू मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ 1। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, मज़ा आ गया मुझे, तो आपको समझ में आ रहा है। तो वैसे ही मतलब मैं एक बार फिर लिखूँगा हमको। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी बताओ, मैं क्या लिखूँ? पानी कितना ग्राम है इसमें? अब 100 ग्राम में 4 ग्राम यूरिया, 96 ग्राम पानी होगा। 96/18 इतना मोल पानी, बाई टोटल मोल 96/18 प्लस 4 ग्राम यूरिया बाई 60 इंटू आउट ऑफ 1। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हमको मालूम है। इन दोनों को जोड़ोगे ना, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। यस, गुड, बढ़िया। चलो अब सवाल लगाओ। बहुत अच्छे, करेक्ट। कैलकुलेट। देखो मैं तब तक समझाऊंगा जब तक तुम सभी लोग सीख नहीं जाओगे। मैं ऑनलाइन क्लास जरूर ले रहा हूँ, बट इसको मैं चाहता हूँ कि इतना इफेक्टिव बनाऊँ कि तुम्हें ऐसा लगे कि सर मेरे पास में ही है, क्योंकि तभी तो ये चीज़ें सफल है ना बच्चों। तो ये सवाल करके देखते हैं आपने कितना सीखा। चलिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन 6% वेट बाई वेट ग्लूकोज सोल्यूशन। अरे यार, ये जो बताया हूँ ये भी पूछ लिया।
तो 6% वेट बाय वेट ग्लूकोज एंड वाटर सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर बताना है आपको। ओके, चलिए भाई हम लोग डिस्कस कर लें। क्या लिख दूं क्या मैं भी? चलो तुम लोग कह रहे हो तो लिख दे रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बाद 6 ग्राम है वो, मोलिकुलर मास 180, 6/180 भाई टोटल मोल लिखना है। ये ग्लूकोज का मोल हुआ और 6 ग्राम ग्लूकोज है 100 में, 94 ग्राम वाटर होगा बाई 18। इट्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, कई तरीका है। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कर दूं क्या? इन दोनों का सम कितना आता है? 1। तो यार घटा दो 1 में से। क्या नहीं सर एक्सप्रेशन लिख दीजिए, तो लिख देंगे हम लोग, है ना बच्चों? बहुत बढ़िया, क्या बात है। नाउ मोललिटी, आज आखिरी चीज में पढ़ा देता हूं मैं, मोललिटी। क्लियर? तो बनाता हूं हीरो। समझ रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह ग्रेट। नाउ मोललिटी। सो मोललिटी क्या होता है? मोललिटी को ना हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। हम लोग डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज करते हैं स्ट्रेंथ को बताने के लिए। हम कह सकते हैं कि खीर जो है कितनी मीठी है, बता सकते हैं इसमें चीनी जो है 2% है, या कह सकते हैं भैया 1 किलो में इतना ग्राम चीनी डाले हैं। However, I mean we can use different methods. So molality is one of them. Okay बच्चों, molality। मैं तुम लोग जो बोलोगे अब सब करूँगा मैं, मतलब तुम लोग का हो गया, मैं क्या बोलूँ, ये प्रॉमिस हो गया मेरा, बिकॉज आप लोगों ने इतना अच्छा सीख लिया कि मुझे मज़ा आ गया, मैं रम गया यार। मोललिटी, मोललिटी मतलब, इस मोललिटी मतलब ध्यान सुनो, मोललिटी मतलब रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है? कितना मोल? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है? अपने जगह बैठे बैठे बोलना जरा तुम। बोलना, बोलने से ना दिमाग सुनता है, हमारा कान सुन के और दिमाग में स्टोर हो जाता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। बोले ना तुम? बोले नहीं बोले? तो क्या बोले तुमने? मोललिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ, अपने जहाँ वहीं से बोल के सुनना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल? सॉल्वेंट ध्यान रखना, सॉल्यूशन नहीं, मैंने सॉल्वेंट बोला है, आपने भी बोला होगा, बोला है ना? अपने घर बैठ के बोलना है, मुझे फॉलो करना है भाई। तो कितना मोल सॉल्यूट है ना? जैसे मैं कहूँ, मान लो सपोज मैं कहूँ आपसे कि 4% वेट बाय वेट H2SO4 का सॉल्यूशन है। ओके, आपको इसकी मोललिटी बतानी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। कितना आसान है यार। मोललिटी का लोग फार्मूला क्यों याद करते हैं यार? फार्मूले कोई ज़रूरत नहीं है, सारे फार्मूला पुत्रों से या पुत्रियों से कह दो कि ज़माना चला गया। अब कॉन्सेप्ट समझो। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है भैया? देखो देखो देखो, 4 ग्राम H2SO4 है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 100 में 4 ग्राम H2SO4 है, तो पानी कितना ग्राम है? पनिया है 96 ग्राम। हो 96 ग्राम पानी है। और H2SO4 कितना मोल है ये तो बताओ। तो बताऊँ मैं? यूं चुटकी बजाए सवाल खत्म, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दूंगा इसको मैं। मोल कितना है? 4 ग्राम है यार। 4 ग्राम कितना मोल होता है? 4/98 मोल्स। कौन? H2SO4। हमें सवाल में कह रहा है 4% वेट बाय वेट H2SO4 का सोल्यूशन है। बाय दिस इंफॉर्मेशन हम समझ गए कि 4 ग्राम H2SO4 है, कितना मोल होगा? 4/98। अच्छा, तो पानी कितना हुआ? 96 ग्राम। तो भैया यही तो खेल है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। सवाल खत्म। कैसे बोलोगे? क्या बोलोगे आप ये बोलोगे 96 ग्राम सॉल्वेंट में इतना मोल सॉल्यूट है। अब बोलोगे मोललिटी निकल गया यार, तो 96 ग्राम सॉल्वेंट में इतना मोल सॉल्यूट है, तो 1000 ग्राम में कितना होगा? तो क्या बोलोगे? 4/98 मोल्स है कितने में? 96 में। तो 1000 में कितना होगा? यही तो मोललिटी होता है। ओहो कितना आसान है। नहीं, मोललिटी मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में
कितना मोल सोल्यूट है, या 1000 ग्राम सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट। मैं तुतला रहा हूँ क्या, अटक गया क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉल्वेंट एम्फेसाइज कर रहा हूँ। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट है। क्लियर बच्चों? तो मैं दिया हुआ है, हम कहेंगे भैया 96 ग्राम में इतना मोल है, तो 1000 में कितना मोल होगा। अब देखो सवाल कैसे बनाते हैं, ये देखो कमाल की बात। मोललिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई कहे कि 12% वेट बाय वेट HCl का सॉल्यूशन है, मोललिटी बताओ। क्या करो तुम आंसर लिखोगे, कहोगे मोललिटी इज इक्वल टू 12 ग्राम है, 12 इंटू 36.5, इतना मोल है कितने में, 88 ग्राम में, तो 1000 ग्राम में कितना होगा। इट्स आंसर। लोग कहेंगे नकल तो नहीं मारा है, इतनी जल्दी कैसे कोई आंसर कर सकता है यार, या तो नकल मारा होगा या जरूर ये नाग सर का चेला होगा, इतना जल्दी कैसे आंसर करेगा यार, मोललिटी ऐसे नहीं। बच्चों 12 ग्राम है तो 12 बाई 36.5 इतना मोल है, 88 ग्राम क्या हुआ सॉल्वेंट में, 1000 में कितना होगा, नहीं? वाह ग्रेट। एक छोटा सवाल कर लो बस आज के लिए, आखिरी क्वेश्चन। तो आपको सॉल्व करना बच्चों। फॉर 8%, फॉर्मूला नहीं याद करना है, फॉर 8% वेट बाय वेट H2SO4 सोल्यूशन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एंड मोललिटी। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। मैं भी लिख देता हूँ बच्चों, इसका आंसर लिख दूँ मैं, कितना मोल फ्रैक्शन H2SO4 का, 8/98 बाई 8/98, ये 8 लिखा है ना यार, तो कितना हुआ, बच गया वो 92/18, पहले का आंसर। दूसरे का मोललिटी लिखना है, कितना मोल है यार, 8/98 मोल है, कितने में, 88 में, है ना बच्चों? हैं क्या कर दिया मैंने, 92 में। ये 8/98 मोल है, कितने में बच्चों, 92 में, तो 1000 में कितना होगा, आंसर आ गया मोललिटी। बोलो मज़ा आया, ऐसे किया आप लोगों ने। सो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा। मैं आपको अगली क्लास में मोलरिटी और कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा, सॉल्यूशन को मिक्सअप करना सिखाऊंगा। मिक्सअप करने से मोलरिटी, डेंसिटी, फलाना ढिमका क्या फ़र्क पड़ता है, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, एक में परसेंटेज वेट बाय वेट दिया, एक में वेट बाय वॉल्यूम दिया, दोनों को मिला दिया क्या हुआ, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। और आपके लिए डेंसिटी, परसेंटेज, ppm, ppb, ये सब मस्ती की चीज़ें होनी चाहिए, ये चुटकी बजाय सॉल्व, है ना। मिलते हैं इस क्लास में, अपना ध्यान रखना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। ऑन H2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2ON पर बने रहिए।